एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण। इससे पहले जैसे कि विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते रहे हैं, तो इस कड़ी में मैं आपको अरब जो वासी हैं उन्होंने भारत पे जितने अटैक किए हैं वो एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। और उसके बाद जैसे कि अरब के बाद महमूद गजनवी, और फिर अब हम रीड करेंगे आज की वीडियो में मोहम्मद गौरी के अटैक के बारे में। लेकिन इससे पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गौरी ने कहाँ से शुरू किया है अपना अटैक, और कहाँ कहाँ उसे सफलता मिली है और कहाँ पर वो असफल रहा है, और इसका उद्देश्य क्या रहा है भारत में अटैक करने का। जैसे कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था सिर्फ लूटपाट करना, तो उसी तरह से गौरी के भी कुछ उद्देश्य रहे होंगे, किस उद्देश्य से वो भारत में आया था। तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि एशिया में गजनी राज्य का स्थान, जो गजनी था तो गजनवी ने बसाया था, तो उस राज्य का स्थान जो है वो किस ने ले लिया, तो गौर के राज्य ने, और इसका शासक था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर फर्स्ट अटैक कब से कब तक किए हैं। वैसे फर्स्ट अटैक किया उसने 1175 ईस्वी में, और ये लगातार करता रहा है 1206 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, कौन से 3 शक्तिशाली राजवंश गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर शासन करते थे। तो उत्तर भारत के बारे में जानेंगे। जैसे कि उत्तर भारत में गुजरात में चालुक्य थे, दिल्ली में अजमेर के चौहान थे, और कन्नौज के गढ़वाल जो वंश है वो शासन उस टाइम पे उत्तर भारत में कर रहे थे। अब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया है, तो ये किया है 1175 ईस्वी में। ये फर्स्ट अटैक है मोहम्मद गौरी का मुल्तान पर इंडिया में। दिल्ली अजमेर के चौहान में से मोहम्मद गौरी ने किससे लोहा लिया, तो ये सेकंड, जैसे गुजरात के चालुक्य और दिल्ली अजमेर के चौहान है, तो इसमें वहां किससे लड़ाई ली उसने, तो ये की थी पृथ्वीराज तृतीय से। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की पहली पराजय भारत में पहली हार कब हुई है, तो ये हार पहली बार उसकी हुई है 1178 से 79 के बीच में, और ये गुजरात में हुई है। गुजरात पर जब ये अटैक किया तो वहाँ का बहुत ही शक्तिशाली राजा था, तो इससे इसकी हार हो जाती है। तो इस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में उस समय किसका शासन था, तो उस समय था चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय का, तो इससे ही इसकी हार हुई है। मूलराज द्वितीय का सामना मोहम्मद गौरी से कहाँ पे हुआ है, तो इन दोनों का सामना हुआ है मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय की माँ जो है नायिका देवी, वो नेतृत्व कर रही थी। और आबू पर्वत के पास कायदा एक जगह है, वहां पे इनका आमना सामना होता है, लड़ाई होती है, और यहीं पे पहली बार जो है गुजरात में इसकी हार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले किस भारतीय राजा ने मोहम्मद गौरी को हरा कर वापिस जाने के लिए मजबूर किया है, तो ये पहला इंडियन जो शासक है मूलराज द्वितीय, इसी ने मोहम्मद गौरी को हरा के इंडिया से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट है, मूलराज द्वितीय से हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने किस तरफ से भारत पर हमला करने की कोशिश की। अब यहाँ गुजरात से तो उसकी कोशिश नाकाम रही, तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के किस तरफ आ जाता है, पंजाब की ओर। तो वहाँ वो है पंजाब की ओर से आक्रमण करता है। तो पंजाब में उस समय किसका शासन था, तो उस समय गजनी वंश का जो शासक है खुसरो मलिक, उसका शासन पंजाब में था, गजनी वंश के ही शासक का। तो खुसरो मलिक को गौरी ने कब हराया, 1186 ईस्वी में हराकर पूरे पंजाब पर ही कब्जा उसने कर लिया है। किसने कर लिया है, गौरी ने। ठीक है, खुसरो मलिक को कब हरा दिया, 1186 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने सरहिंद को कब जीता, तो सरहिंद 1190 में वो जीत लेता है। त्राइन की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में हुई, तो ये पहली लड़ाई हुई है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी की तो हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। त्राइन की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में, इन दोनों के बीच में हुई है, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है कि मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और ये 1192 में हुई थी। इसका मुख्य रीजन भी हम इस वीडियो में ही जानेंगे
कि किस कारण जो है इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाता है। हार के कारण जानेंगे। दिल्ली पर गौरी का अधिकार कब हो गया? तो 1192 ईस्वी में ही दिल्ली पर गौरी का अधिकार हो जाता है। चंदावर का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में, और गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज का जो शासक है उसको हराया था। यानी कि यहाँ पे अब उसकी जीत बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट है, गौरी के किस सेना नायक ने 1198 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया? तो ऐसा कौन सा सेना नायक था जिसने 1198 में बंगाल पे आक्रमण करता है? तो ये है बख्तियार खिलजी। इसने बंगाल की राजधानी नदिया पर अटैक खोल दिया था और वहीं से इसकी जीत हुई थी। बंगाल में से 1198 ईस्वी में किसका शासन था? तो ये थे सेन वंश के शासक लक्ष्मण सिंह का। बख्तियार खिलजी ने बंगाल आक्रमण के बाद भारत के किस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था, जला दिया था लगभग? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। ये तो बाद में जो शासक है उन्होंने इसको फिर दोबारा से इसमें ये मरम्मत करवाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में मेरठ और अलीगढ़ पर गौरी ने कब अधिकार किया? देखो ये लगातार इसकी जीत का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो 1193 ईस्वी में गौरी ने इस पे अलीगढ़ और मेरठ पे भी कब्जा कर लिया। गौरी का आक्रमण जो है भारत में था किसी खास उद्देश्य के लिए। तो वो उद्देश्य क्या थे? ये उद्देश्य क्या थे? महमूद की तरह जो है गौरी लूटपाट नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था वो। इसलिए उसने बार बार हमले किए हैं यहाँ पे साम्राज्यवादी हितों के लिए। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी में से किसने राज्य विस्तार में सफलता हासिल की? तो जब ये बात करते हैं हम, तो सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि गौरी ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी का आखिरी आक्रमण कब और किस पर था? तो ये था लास्ट जो आक्रमण था खोखरों को शांत करने के लिए किया, लेकिन यहाँ ये इसको शांत कर भी गया था। बाद में फिर खोखर इनको घेर लेते हैं। तो आगे और जानेंगे किस दुर्ग पर गौरी ने कूटनीति से अधिकार कर लिया था। तो ये था उच्च का दुर्ग, यहाँ पर गौरी ने कब्जा किया था। त्राइन की दूसरी लड़ाई में गौरी के पास कितने घुड़सवार सैनिक थे? तो ये थे लगभग 1,20,000 सैनिक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो ये हो जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखरों ने। जब ये खोखरों पर अटैक करने आए थे 1205 में, तो इन्होंने शांत तो करा दिया, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो खोखरों ने वापिस इन पे अटैक कर दिया और इनकी मृत्यु कर दी। तुर्की आक्रमण के बाद भारत में किस व्यवस्था का अंत हुआ है? तो ये जो तुर्की आक्रमण हुए इनके बाद व्यवस्था कौन सी? सामंती, उसका अंत हो जाता है। तुर्कों के आगमन से भारत में किस भाषा का उदय हुआ? तो भाषा एक नई आ गई है भारत में, फारसी भाषा, और यही राजकीय भाषा भी बन जाती है। त्राइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार जीत हासिल की? जैसे दूसरी लड़ाई में सेना तो किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की ज्यादा थी, लेकिन फिर भी गौरी की जीत हुई थी। इसका रीजन ये था कि उसके पास सेना कम थी, फिर भी युद्ध नीति का जो संचालन है उसने सही ढंग से किया और इस कारण उसकी जीत हुई। दूसरा, अश्व सेना के बल पर उसके पास अश्व सेना ज्यादा थी, जबकि ये जो है अपना पृथ्वीराज चौहान उसके पास ज्यादा सेना थी, गज सेना। तो हार का रीजन ये भी है क्योंकि जो अश्व सेना है वो ज्यादा फुर्तीली होती है और जल्दी से अटैक करने में काम आती है। ठीक है। तो गज हाथी जो है वो धीरे धीरे चलते हैं, तो इस कारण उसकी सेना इस वजह से भी जीत पाई है। फिर है सेना को नियोजित, उसने सेना का इस तरह से नियोजन किया कि पृथ्वीराज चौहान की सेना उसके सामने नहीं डट सकी। तुर्की आक्रमण से भारतीय स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस आगमन से स्थापत्य कला जो थी प्राचीन भारत में जो चल रही आ रही थी या मध्यकाल में, उसकी जगह नई कला का विकास हो जाता है। नई कला के विकास से किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो भवनों के निर्माण में चूना मिश्रित नए मसालों का प्रयोग किया जाने वाला लगा।
तो ये सब था इस वीडियो में मोहम्मद गौरी और उसे के आक्रमण के बारे में, किस तरह की युद्ध नीति उसने अपनाई है। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।